भाई इन सब की बात करें तो पावर भी है, प्रेस्टीज भी है, ग्रोथ भी है। लॉन्ग टर्म ऑफिसर कैरियर है क्योंकि 10 साल में तो हर एक बच्चा बहुत अच्छी पोस्ट पे प्रमोशन लेके पहुंच जाता है। इस समय में सबसे ज्यादा डिमांड इसी एमईए की है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एमईए। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी जो ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग होने के बाद आपको फॉरेन कंट्री भेजा जाता है। और अगर मान लीजिए आप अमेरिका एम्बेसी में आपकी पोस्टिंग हो गई तो अमेरिकन डॉलर के हिसाब से आपकी सैलरी हो जाती है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम उस मेन लड़ाई पर जिसे हर बच्चे को सपना देखना चाहिए, जिसे हम कहते हैं मिनी आईएएस, जिसे हम बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल एग्जाम, एसएससी सीजीएल एग्जाम। देखिए यार, इसमें मैं 3 तरीके से बांटता हूं चीजों को, 3 क्या 4 तरीके से। सबसे पहला बांटते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसमें 2 पोस्टें होती है, एक होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक होता है इनकम टैक्स ऑफिसर। फिर कस्टम और जीएसटी में बात करें तो इंस्पेक्टर होता है, एक तो आपने देखा होगा कस्टम इंस्पेक्टर होता है, एक जीएसटी इंस्पेक्टर होता है, एक एग्जामिनर होता है, एक प्रिवेंटिव होता है। इन सब का काम यही रहता है, यानी जितनी भी कस्टम ड्यूटी आ रही होती है उसको ही देख रहे होते हैं ड्यूटीज। जैसे कस्टम इंस्पेक्टर आप देखेंगे मोस्टली कहां मिलेंगे? एयरपोर्ट पे। एग्जामिनर आप देखेंगे कहां मिलेंगे? ये मिलेंगे जहां समुद्री वो सीमा लगती है, जहां बाहर से बड़े बड़े जहाज आते हैं और उनका सामान आता है। तो ये सबसे जबरदस्त पोस्ट होती है पावर वाइज। और फिर तीसरा आता है इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट, जैसे सब इंस्पेक्टर सीबीआई में, सब इंस्पेक्टर एनआईए में, या इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में। ठीक है जी। दूसरा यहीं पर एक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट भी होता है, जिसे हम असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर भी यहीं से अपॉइंट होते हैं। ठीक है जी। जैसे ईडी वगैरह है तो ईडी वगैरह में यहीं से अधिकारी लिए जाते हैं। तो ये तो थे मेरे बच्चे पावर और रुतबे वाली, ये वो जॉब है जो फील्ड जॉब भी है और जिनके अंदर यूनिफॉर्म पहननी होती है। इसके बाद आ जाते हैं मेरे बच्चे वो पोस्ट जिनमें मंत्रालय में बैठना होता है, डेस्क जॉब रहती है, ऑडिट पोस्ट होती है और वर्दी नहीं पहनने वाली होती है। सबसे पहला तो जितनी भी मंत्रालय होता है उनमें एक पोस्ट होती है एएसओ, वो रहता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इसे बोलते हैं। और एक डिपार्टमेंट रहता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय। आज के समय में सबसे ज्यादा डिमांड इसी एमईए की है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एमईए। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी जो ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग होने के बाद आपको फॉरेन कंट्री भेजा जाता है। और अगर मान लीजिए आप अमेरिका एम्बेसी में आपकी पोस्टिंग हो गई तो अमेरिकन डॉलर के हिसाब से आपकी सैलरी हो जाती है। तो ये बहुत क्रीम पोस्टिंग है, हर कोई इसको लेना चाहता है। उसके बाद आता है ऑडिट और अकाउंट्स। एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है, एक असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होता है, डिविजनल अकाउंटेंट, ऑडिटर और अकाउंटेंट। अच्छा, ये पोस्ट लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है, गर्ल्स के लिए खासकर एएसओ, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग है, सुबह 10 से 5 की जॉब होती है। दिल्ली में ही जीवन भर पोस्टिंग रहनी क्योंकि मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। फिर आती है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी विभाग, जो इन्वेस्टिगेशन मतलब जो आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, उसमें जीएसओ होता है। इनका काम होता है, पोस्ट और वैकेंसी हर साल डिपार्टमेंट वाइज चेंज होती रहती है इनकी। अब बात करते हैं भाई इनमें प्रमोशन किस किस में कैसे कैसे। देखो यार, सबसे पहले तो एंट्री पोस्ट जिस पे भी हो रही है उसके तुरंत 3 से 4 साल में आप ऑफिसर बन जाते हैं, फिर गस्टेड ऑफिसर बन जाते हैं, फिर सीनियर ऑफिसर। यही कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। देखो यार, अगर इनकी जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो भैया अगर तुमको पैसा कमाना है, रेड और इंस्पेक्ट मतलब रेड मारनी दबा के, तो भैया आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनिए, जीएसटी इंस्पेक्टर बनिए, सीबीआई में एसआई बनिए, या एनआईए में जाइए, नार्कोटिक्स वाले में जाइए, उनमें जाके नशा वसा ढूंढिए भाई और कमाइए पैसा। दूसरा होता है कि आप बहुत सेटल जॉब करना चाहते हैं, यानी मिनिस्ट्रीज में रहना चाहते हैं, ऑफिस जॉब होगी, बाकायदा एसी होगा, मस्त आप पार्लियामेंट के पास ऑफिस में जाएंगे, वो होती है एएसओ, है ना। ये एएसओ का मेन काम होता है, ये पॉलिसी फाइल करते हैं, नोट ड्राफ्टिंग करते हैं, फॉरेन एक्सपोजर वगैरह, ये सारी चीजें इसमें रहती है। ठीक है जी। और फिर आता है फाइनेंस। फाइनेंस को देखने वाले होते हैं ऑडिटर, अकाउंटेंट या AAO, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ठीक है जी। भाई इन सब की बात करें तो पावर भी है, प्रेस्टीज भी है, ग्रोथ भी है। लॉन्ग टर्म ऑफिसर कैरियर है क्योंकि 10 साल में तो हर एक बच्चा बहुत अच्छी पोस्ट पे प्रमोशन लेके पहुंच जाता है। मेरे भाई ये सारी की सारी लेवल 7 और लेवल 8 की पोस्टें होती हैं। इनकी जो मिनिमम सैलरी हो 55 से 65,000 रुपए शुरुआत में होती है, और जो ये वाली पोस्ट होती है लेवल 8 वाली, ये 65 से 75,000 इनिशियल इनकी सैलरी हो जाती है। देखिए भाई, जो ऑडिटर लगता है लेवल 5, फिर वो सीनियर ऑडिटर बनता है, सीनियर ऑडिटर से AAO बनता है ना, गस्टेड ऑफिसर बन जाता है। टैक्स असिस्टेंट से इंस्पेक्टर बन जाते हैं 4 से 6 साल में। ठीक है जी। पोस्टिंग जो रहती है वो मोस्टली की डेस्क जॉब रहती है, मिनिस्ट्रीज में रहती है, फील्ड जॉब रहती है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज, सीबीआई, इनकी फील्ड जॉब भी रहती है। एसएससी में ना, चाहे वो सीजीएल वाले एग्जाम हो, सीएचएसएल एग्जाम हो, या सिलेक्शन पोस्ट वाले एग्जाम हो, उसमें 2 तरीके से एग्जाम कंडक्ट होते हैं, एक टायर 1 और एक टायर 2।
यानी पहले टायर 1 होगा, इसको आप क्वालिफाई करेंगे, फिर टायर 2 आएगा और टायर 2 से आपकी मेरिट डलती है, मेरिट डिसाइड होती है। तो जो टायर 1 होता है ना मेरे बच्चे, वो सबके लिए स्टैंडर्ड होता है। उसमें 25 सवाल रीजनिंग के, 25 जीके के, 25 मैथ के और 25 इंग्लिश के आते हैं, यानी 100 सवाल 200 नंबर के आते हैं। 60 मिनट में पेपर करना होता है, क्वालिफाइंग नेचर का ही पेपर होता है। फिर आता है मेरे बच्चे इन्हीं सीजीएल और सीएचएसएल के लिए टायर 2 का पेपर आता है। टायर 2 माने मींस का पेपर आता है। एसएससी में किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं है, तो यहाँ टायर 2 से मेरे बच्चे फाइनल सिलेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 45 सवाल इंग्लिश के आते हैं और जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल आते हैं। तो 130 सवाल आते हैं और मेरे भाई 390 नंबर के आते हैं। 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। ठीक है जी। वहीं अगर हम सीएचएसएल की बात करें तो 30 सवाल इसके, 30 इसके, 40 इसके, 20 इसके, यानी 120 सवाल आते हैं 360 नंबर के और 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। तो मेरे बच्चे आज वक्त आ गया है कि आप अपना लक्ष्य चुनें, जो मैंने चीजें बताई, फिर तैयारी करना स्टार्ट करें और फिर सफलता प्राप्त करें। मात्र 8 से 10 महीने का समय मोर देन एनफ रहता है किसी भी पोस्ट पे सिलेक्शन लेने के लिए। और सीजीएल की बात कर रहा हूं, बहुत बच्चे ऐसे जिन्होंने 6-6 महीने की तैयारी में भी सीजीएल में सिलेक्शन लिया है।